सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी एंड स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2, जो कि है क्लास 7th की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 14 जुलाई 2021। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हमें श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो ये कविता हरिवंश राय जी ने लिखी है, रवि की सवारी। मतलब कि आ रही है रवि की सवारी, यही कविता का शीर्षक है। तो देखते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख, यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। तो कविता इतनी थी। बहुत अच्छी कविता लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं और जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो मतलब कि, और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमें कोई गड़बड़ लग रही है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, चंद्रमा वाला रात के अंधेरे को, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, मिस प्रिंट हो गया है शायद से। आइए जाने आपने क्या समझा और क्या सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो आइए बताएं इसका आंसर। तो किसने पहनी है? सूर्य ने, मतलब रवि ने। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सोने की पोशाक सूर्य, मतलब रवि, या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। एक मिनट। रवि सूर्य ने पहनी है, बस इसका आंसर ही नहीं था। प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन गा रहा है? कौन कौन? उसके जो बंदी हैं वो पक्षी रूपी बंदी, और उसके प्रजा, ऐसे बात मतलब। तो देखते हैं हम इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशंसा में कीर्ति गायन, यहाँ से फिर प्रशंसा में कीर्ति गायन के बाद उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में कीर्ति गायन गा रहे हैं।
ये नहीं लिखेंगे। उसके पक्षी रूपबंदी और अन्य सेवक क्या कह रहे हैं, उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रात का राजा भिखारी बन क्यों खड़ा है। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, रात का राजा भिखारी बन इसलिए खड़ा है, इसलिए खड़ा है खड़ा है क्योंकि उसका मतलब कि परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, जो कि दूर नहीं हो सकते। यहाँ पे देख सकते हैं, परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, इसलिए वो रात का राजा भिखारी बन खड़ा है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य का पहला पर्यायवाची शब्द होगा रवि, दूसरा होगा भास्कर, तीसरा होगा दिनकर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर मतलब कि विलोम शब्द लिखिए। रात डैश अंधेरा डैश, तो इसके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो आइए करते हैं। रात दिन, अंधेरा उजाला, यह आखिरी प्रश्न सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत भयानक है, अगर सूर्य ना होता तो जीवन में कभी उजाला ना हो पाता, और तो और सभी काम रुक से जाते। बस इसका आंसर यहीं तक लिखेंगे। तो वर्कशीट कंप्लीट होती है आज की हमारी वर्कशीट। तो आप वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।